Now for this question, suppose limit x tends to 0, f of x upon x के पावर 3 exist, इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही लिमिट की, एंड दैट इज इक्वल टू एल वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दे नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ -112 टाइम्स एल। यार मुझे एल निकालना है, उसके पहले मुझे एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना है। ये किसी भी रो किसी भी कलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, किसी हर एक रो हर एक कलम में एक जीरो है, तो हमने R1 के रो 1 के रेस्पेक्ट में हमने सॉल्व किया, तो a प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, और माइनस ए प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू ए प्लस साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे काम करते हैं ना, क्या है माइनस ए प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग तो सॉल्व करेंगे नहीं कि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी कॉस बी कॉस, ठीक है, ये हो गया। तो बी कॉस में इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल गए, तो दिस इंटू सॉरी ये भूला और ये भूला, तो माइनस बी कॉस इंटू माइनस बी कॉस दैट इज प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा बी कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। उसके बाद 0, ये इसके रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं कि 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा पे माइनस ऑफ ए प्लस साइन एक्स बाई टू के पावर क्यू प्लस बी कॉस एक्स के पावर क्यू, राइट, चलेगा ना, राइट। तो मुझे एफ ऑफ एक्स डिजाइन हो गया, तो मुझे फाइनली क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंस टू ए निकालना है, लिमिट एक्सटेंस टू ए 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ ए प्लस साइन एक्स बाई टू के पावर 3 प्लस बी कॉस एक्स के पावर 3 अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 0/0 फॉर्मेट में अपोज है, क्योंकि जब डी आर 0 का जा रहा है तो अपोज एन आर 0 का जाएगा, तभी तो 0/0 फॉर्मेट में होगा, तभी तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट निकालेंगे। तो है क्या, ये तो वैल्यू कॉस 0 क्या होता है 1, इसको हटा देंगे क्वेश्चन से, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ए प्लस साइन एक्स बाई टू का पावर क्यू प्लस बी क्यू होल अपॉन एक्स के पावर क्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0। यार यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्या दिख रहा है कि डी आर 0 को जा रहा है, आपको दिख भी रहा है, तो एन आर 0 को कब जाएगा, क्योंकि ए और बी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो मुझे डी आर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो एन आर 0 को कब जाएगा, तभी पॉसिबल है कि साइन 0/0 होता है, तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 0 हो जाए, तभी मेरा एन आर कहाँ अप्रोच करेगा 0 को, तब जाके मेरा 0/0 फॉर्मेट फॉर्म होगा। यानी यहां से a और b को हम रिमूव कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 0 दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू होल के पावर 3 a0 b0 अपॉन एक्स क्यू, और शॉर्ट ट्रिक साइन का आर्गुमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन को हटा के उसके आर्गुमेंट से रिप्लेस करेंगे, बट यहाँ पे साइन एक्स बाई टू के पावर 3 है, तो आर्गुमेंट के पावर 3 हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई टू होल पावर 3 अपॉन एक्स क्यू, दिस इज माइनस, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/8 इंटू एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू, दिस गेट कैंसल है, तो मेरे पास -1/8 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एल, लिमिटिंग वैल्यू। Now need to find what minus of 112 times L, that is equal to -112 into -1/8 that is equal to 14, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ।